माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी। ऐसा क्या हुआ था कि श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को 12 वर्षों के लिए अलग होना पड़ा। श्री कृष्ण को जब ये पता चला कि रुक्मणी जी ने उनको अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका विवाह उनके इच्छा के विरुद्ध किसी और से किया जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ विवाह कर लिया। लेकिन दोनों विवाह के बाद बहुत दिनों तक साथ नहीं रह पाए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से एक ऐसी गलती हो गई जिसके कारण दोनों को 12 वर्षों तक के लिए अलग होना पड़ा। यह समय दोनों के लिए ही बहुत कष्टप्रद रहा। बावजूद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने इस कष्टपूर्ण समय को भी प्रसन्नता के साथ काटा। अलग होने की क्या वजह थी, चलिए जानते हैं इन पौराणिक कथाओं से। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि का बेहद आदर और सम्मान करते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी को कुलगुरु का आशीर्वाद दिलाने का विचार आया। रुक्मणी जी के भी मन में इच्छा जागृत हुई उन दुर्वासा ऋषि से मिलने की। तब शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम द्वारिका से कुछ दूरी पर स्थित था। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही दुर्वासा ऋषि से महल में आकर भोजन ग्रहण करने के लिए भी आग्रह किया, जिसे दुर्वासा ऋषि ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी और शर्त के बारे में दुर्वासा ऋषि ने दोनों से कहा कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी आए हैं उस रथ से वे महल में नहीं जाएंगे। वे तभी महल में जाएंगे जब उनके लिए नया रथ मंगाया जाएगा। कहीं कहीं पर इस संबंध में ये भी कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने यह शर्त रखी थी कि यदि श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी स्वयं रथ को हाँकेंगे तभी वो महल में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के मुख की तरफ देखा और दुर्वासा ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके लिए अभी नए रथ का प्रबंध करता हूँ। भगवान ने नए रथ का प्रबंध कर दिया, लेकिन एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं ही रथ में जुट गए। ऐसा करने के बाद दोनों ने दुर्वासा ऋषि को रथ पर आने की प्रार्थना की। इसके बाद दुर्वासा ऋषि रथ पर सवार हो गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी मिलकर रथ को खींचने लगे। लंबी दूरी तय करने के बाद रुक्मणी जी को प्यास सताने लगी। रुक्मणी जी थी तो राजकुमारी और एक राजा की पत्नी, जिससे उनसे यह कार्य नहीं हो पा रहा था। भगवान ने रुक्मणी जी को धैर्य रखने की सलाह दी और उनको धैर्य रखने को कहा, परंतु रुक्मणी जी ने कातर नेत्रों से भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा कि कुछ दूर रथ को और खींच लो, इसके बाद महल आ जाएगा। लेकिन देवी रुक्मणी के कातर नेत्रों को देखकर जब भगवान ने देखा कि उनका गला सूखने लगा है और वो काफ़ी परेशान हो रही हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी की प्यास को बुझाने के लिए जमीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जहाँ से जल का स्रोत फूट पड़ा। धरती से गंगा जल की धारा फूट पड़ी, जिससे देवी रुक्मणी ने अपनी प्यास शांत की। इसके बाद रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से भी थोड़ा जल पीने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल ग्रहण कर लिया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि बेहद नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझे पूछना भी उचित नहीं समझा, जबकि तुम दोनों ने मुझे अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। एक अतिथि सत्कार करना ही तुम भूल गए। तुमने मुझसे पूछे बिना, मुझे पहले पूछे बिना स्वयं ही जल ग्रहण किया। इसलिए उन्होंने दोनों को 12 वर्षों तक एक दूसरे से दूर रहने का श्राप दे दिया। इस श्राप से दोनों को बहुत दुख हुआ और श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग होना पड़ा।
साप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मणी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिसके बाद वे शाप मुक्त हुईं और पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। इस तरह से विवाह के कुछ ही दिनों बाद देवी रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण से 12 वर्षों का वियोग सहना पड़ा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना